राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे पुराने ला सकें। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। अब हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। चलो आइए शुरू करते हैं। उन्होंने पृथ्वी को भार मुक्त करने के लिए, एक संसारी जीवों के कल्याण के लिए अनेक तरह की लीला कर अवतार धारण किया था। जो कुछ भी यदुवंशी का भार शेष बाकी रह गया तो उसे दुर्वासा ऋषि से शाप दिलवाकर नष्ट कर दिया। और इसके पश्चात जब वे स्वयं गोलोक सिधारने लगे तो मैंने उनसे हाथ जोड़कर विनती की कि हे प्रभु, आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। तो वे मुझे ज्ञान शिक्षा देकर किया है समस्त जगत झूठा और सजीव सदैव अमर रहकर कपड़े वस्त्र की तरह शरीर तन का चोला धारण करता रहता है। इसलिए ज्ञानी व्यक्तियों को जाने, जीने और मरने से सुख दुख नहीं करना चाहिए। इसलिए तुम बद्री केदार में जाकर तपस्या करो। यह ज्ञान शिक्षा देने के पश्चात वे तो अंतर ध्यान हो गए और अब मैं उनका ध्यान करने के लिए बद्री केदार जा रहा हूँ। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, उद्धव जी विदुर जी से बोले, आपसे मैं प्रभु श्री कृष्ण जी की कुल कृपा का कौन सा वर्णन सुनाऊं। पूतना नाम की राक्षसी जो उन्हें विष जहर पान करा कर मारना चाहती थी, उन्होंने उसे मारकर वैकुंठ भेज दिया। ऐसा कौन अभागा है जो प्रभु की कृपा श्री कृष्ण जी की शरण से दूर रहकर संसार के मोह माया जाल में फंसा रहेगा। और उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के वह अपनी नर लीला दिखाकर भक्तों के चित्त को प्रसन्न करने के लिए अवतार लिया। काल भी उनके आगे असहाय था। वे अपने छोटे से स्वरूप से कंस के भय से नंद के यहाँ रहने लगे। यह उन प्रभु की प्रथम लीला थी। वहां पर उन्होंने सब गोप ग्वालों की तरह नंद के गौ और बछड़े चराकर अपनी तथा अनेक तरह की बाल लीलाएं कर समस्त गोलोक वासियों को प्रसन्न किया। फिर दुष्ट कंस द्वारा भेजे गए समस्त दानवों का संहार कर इंद्र एवं ब्रह्मा का अभिमान तोड़ा। कालिद से नाग का नाश कर नंद जी को सर्प के काटने से बचाया। गोपी के संग्रह लीला कर अघासुर, बकासुर, केसी और शंखचूड़ आदि अनेक दानवों को सूरपुर का दर्शन कराया। अक्रूर जी को यमुना के जल में स्नान करते समय अपने चतुर्भुजी रूप के दर्शन कराए। मथुरा में जाकर दुष्ट कंस के धोबी को धराशायी करके बाहुक दर्जी को बैकुंठ लोक भेजा। कुब्जा को कुबे रहित कर अति सुंदर बनाया एवं सुदामा की पत्नी को अथाह धन संपत्ति दी। कुबलाया पीड़ गज हाथी को अपने हाथों से चारों ओर से घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया तथा चानूर और मुस्टिक नामक दोनों अति बलशाली पहलवानों का संहार कर दुष्ट कंस का शीश धड़ से अलग कर दिया। उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठा अपनी माता देवकी व पिता वसुदेव जी को सुख दिया। इसके पश्चात अंत में महाभारत और यदुवंशी युद्ध कराकर पृथ्वी को भार मुक्त कर गोलोक चले गए। हे विदुर, कहाँ तक मैं प्रभु श्री कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन करूं। प्रभु श्री कृष्ण जी की ने लीला इसलिए कि उनको सच्चे मन से श्रवण कर संसारी पुरुष भी भवसागर से पार उतर जाए। विदुर जी श्री कृष्ण जी के वियोग में अत्यंत व्याकुल होकर विदुर जी से बोले, हे विदुर, मेरे हृदय में श्री कृष्ण जी के वियोग का इतना ज्यादा दुख है कि उनका वर्णन करना अत्यंत ही कठिन है। इसी श्री कृष्ण जी के शिक्षा देने पर मुझे तो जो कुछ ज्ञान हुआ है उसी ज्ञान के सहारे शरीर को ग्रह धारण किए हुए हूँ, अन्यथा मैं तो कब का शिथिल हो गया होता। इन बातों का संपूर्ण विवरण आपको मैत्रेय जी बताएंगे, क्योंकि जब श्री कृष्ण जी अंतर्ध्यान होना चाहते थे, मैत्रेय जी उस समय वहीं पर थे। मैत्रेय जी ने जब प्रभास क्षेत्र में जाकर प्रभु श्री कृष्ण जी को दोनों हाथ जोड़ शीश झुकाकर प्रणाम किया तो प्रभु श्री कृष्ण जी मैत्रेय जी से बोले, हे मैत्रेय, मुझे आपका समस्त हाल पता है, आप धैर्य रखें।
आपको समस्त ज्ञान की प्राप्ति होगी एवं हमारी माया आपको तनिक भी विचलित नहीं करेगी, क्योंकि आप पूर्व जन्म में भी मेरे परम प्रिय भक्त थे और अब ऋषि पराशर जी के सुपुत्र हैं। वे वेद व्यास जी के छोटे भाई होने पर दिन रात मेरी भक्ति में मग्न रहते हो। आपको मेरी समस्त गुप्त व प्रकट लीलाएं मालूम हो रहेंगी तथा मुनि वत्सायन जी ने आपको जो भगवत धर्म बताया है वो आप उसी को याद रख उसी के अनुसार चलना, आप अवश्य ही भवसागर पार हो जाएंगे। प्रभु श्री कृष्ण जी की बात सुनकर मैत्री जी बोले, हे प्रभु, जिस समय आपके चरित्रों की याद आती है उस समय मन में चंचलता आकर मुस्कुराहट उत्पन्न हो जाती है। जिस प्रकार आपके पलक झपकते ही जगत की रचना और विनाश होना परम सत्य माना गया है। जब आपका जरासंध और काल्य वन के आगे पैदल पैदल तेजी से दौड़ना याद आता है, तब आपकी बहुरूपीय की तरह इस अजीब नर नीलेला को देखकर मन को चित आनंद और आश्चर्य होता है। आपकी माया की महिमा तो बड़े बड़े ज्ञानी संत और मुनीश्वरों से भी अति कठिन से जानी जाती है। उद्धव जी बोले, हे विदुर जी, इस तरह मैत्रेय जी प्रभु श्री कृष्ण जी की महिमा का गुणगान करने के लिए पश्चात वहां से वापस लौट गए और मैं भी प्रभु श्री कृष्ण जी के वियोग में अत्यंत व्याकुल होकर आंसू बहाता हुआ बद्री केदार जा रहा था कि रास्ते में मुझे आप मिल गए। अब आप मुझे बचाने की आज्ञा प्रदान कीजिए। और ऋषि मैत्रेय जी भी अपने आश्रम में पधारने वाले हैं, इसलिए अब आप उनसे समस्त ज्ञान चर्चा करना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, उद्धव जी यह बात विदुर जी को बताकर बद्री केदार में प्रभु श्री कृष्ण जी का ध्यान करने व अपना तन त्यागने की इच्छा से जाने को तैयार हो गए। उद्धव जी का विदुर जी से विदा होकर बद्री केदार में जाना और योग अभ्यास द्वारा अपना शरीर त्याग करना। श्री सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, इस तरह जब उद्धव जी बद्री का आश्रम जाने के लिए तैयार हो गए तो उन्हें जाते देख विदुर जी की आंखों में आंसू आ गए और विदुर जी बोले, हे उद्धव जी, प्रभु श्री कृष्ण जी अपनी माया से अवतार धारण कर पृथ्वी को भार उतार कर गोलोक को प्रस्थान कर गए, लेकिन उनके अपने अज्ञान व अभाग्य से उनकी महिमा नहीं जान पाए। आज की कथा में समाप्त करते हैं, आगे कथा कल सुनेंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।